अर्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा। क्या मानी योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक योग कर लेंगे और क्या करेंगे। अगर देवी देवता की प्रतिष्ठा विधिवत न हो, उनकी आराधना विधिवत न हो, तो वहाँ से देवता का तेज तिरोहित हो जाता है, निकल जाता है, उसमें भूत प्रेत डाकनी शाकनी का तेज प्रतिष्ठित हो जाता है, वो पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं। प्रतिष्ठा होनी चाहिए लेकिन विधिवत शास्त्रीय विधा से। शंकराचार्य ने क्या किया? वर्तमान में यह प्रश्न सब जगह चर्चा का केंद्र है। शंकराचार्य का 22 जनवरी के कार्यक्रम में अयोध्या न जाने का धर्म समस्त कारण भी दिया गया है, लेकिन फिर प्रश्न दागा जाता है कि क्या है शंकराचार्यों ने। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसे एक बालक अपने पिता से कहता है कि आपने क्या है मेरे लिए। खैर, जब इतना ही पूछा जा रहा है तो बता देते हैं कि क्या किया है। प्रारंभ आदि शंकराचार्य से करते हैं। वैदिक धर्म लुप्त हो रहा है, ऐसे में जन्म होता है भगवान आदि शंकराचार्य का। उनकी भारत दिग्विजय यात्रा होती है और पुनः भारत में वेदों का उत्थान होता है। फिर 4 पीठों की स्थापना होती है और इस प्रकार बौद्धों के अत्याचार को समाप्त कर सनातन के नव कमल का उदय होता है। समय बीतता है, बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है और उसी समय भी शंकराचार्य श्रीधरी टीका की रचना करते हैं, जिस पर स्वयं श्री गौरांग भी लट्टू हुए बिना नहीं रहे। श्रीधरी टीका से उत्तम कोई टीका नहीं हुई आज तक भागवत पर। खैर, कथित हिंदुओं के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, ये मुझे पता है। समय और बीतता है और श्री शंकराचार्य ही समूचे विश्व को वैदिक गणित का वरदान देते हैं। फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स गूगल करके कोई भी यह जान सकता है। समय और आगे बढ़ता है और श्री शंकराचार्य संत गौरक्षा का आंदोलन छेड़ देते हैं, धर्म सम्राट संसद का घेराव करते हैं और फिर जो हुआ वो सबको ज्ञात है। राम राज्य परिषद का गठन होता है, चुनाव होते हैं, कुछ सदस्य सदन भी पहुँचते हैं। समय कुछ और आगे बढ़ता है और देश में राम मंदिर का मुद्दा उठता है। राम मंदिर हेतु ही रमालय ट्रस्ट का गठन होता है। कांग्रेस की भावना आधे भूमि में मंदिर और आधे भूमि में मस्जिद बनाने की होती है, जिसे शंकराचार्य ही निरस्त कर देते हैं। फिर आगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, उनकी भी भावना मंदिर मस्जिद दोनों बनाने की होती है, जिसे पुनः शंकराचार्य ही निरस्त करते हैं। एक बार और शंकराचार्य द्वारा ही अधर्म को रोका गया। फिर कुछ कालखंड बीतता है और शंकराचार्य ही साईं बाबा के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं। प्रथम बार किसी ने साईं बाबा के विरुद्ध मोर्चा खोला था। इसी राम मंदिर के लिए शंकराचार्यों अनेकों आंदोलन करते हैं, प्रमाण देते हैं और यहाँ तक कि विवादित ढांचे को भी मंदिर ही सिद्ध कर देते हैं। हजारों लोगों जो ईसाई बन गए हैं, उनको सनातनी बनाने का कार्य भी शंकराचार्य ने ही किया है। जिस कालखंड में जाति का नाम लेना भी अपराध माना जाने लगा, उस काल में भी शंकराचार्य वर्णाश्रम का मुखर होकर समर्थन करते रहे। धर्म और शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने अपनी बोटी बोटी गलाई है। बहुत सरल है चर्बी वाला बोल देना, लेकिन कभी निकट से जाकर देखिए, हड्डियों से झूलते मांस पर चिपकी त्वचा उनके तप गाथा का वर्णन स्वतः करती है। जिस आयु में हम आप खटिया धर लेते हैं, उस आयु में भी गांव गांव जाकर धर्म की अलग जगाते हैं। वे जानते हैं क्यों? क्योंकि नारायण को बीज की रक्षा अभीष्ट है। खैर, इतने से भी कथित हिंदुओं को संतोष नहीं दिलाया जा सकता, क्योंकि उनकी मान्यता अनुसार शंकराचार्य को भाजपा का प्रचार करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को अपने से सर्वोच्च मान लेना चाहिए। इनके अनुसार धर्मदंड को राजदंड के अधीन होना चाहिए। इन्हें यह ज्ञात नहीं कि श्रीमन नारायण के बाद श्री शंकराचार्य का ही स्थान है। स्वयं देवराज इंद्र भी शंकराचार्य के समक्ष कुछ नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या चीज है? ईसाइयों के पादरी जी यदि व्यभिचार भी करे तो ईसाई मरते दम तक उनको डिफेंड करेगा। मुसलमान प्राण देकर अपने इमाम मौलाना आदि को डिफेंड करेगा, लेकिन हिंदू अपने ही सर्वोच्च धर्माचार्य को अपशब्द कहेगा, क्योंकि धर्माचार्य राजनीति के गुलाम नहीं है, राजनेताओं का चरण वंदन नहीं करते हैं और धर्माचार्यों का अपमान करने की ये आदत इन्हें रसातल में पहुंचाए बिना नहीं रहेगी। कहा गया है शंकराचार्य का अपमान साक्षात शिव का अपमान है और शिव का अपमान स्वयं श्री रामचंद्र का अपमान है। आशा है ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे।